बहुत बड़ी भर्ती के साथ में 28,636 पदों की जो भर्ती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती है। मतलब आपकी जो तनख्वाह है वो भी अच्छी रहने वाली है। इसके अंदर आवेदन शुरू हो गए हैं, अभी से आवेदन कर दीजिए, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 10वीं 12वीं पास चाहिए इसमें, 10वीं हो या 12वीं पास चाहिए। कुल इतने पद है, एग्जाम नहीं है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट ये आपकी भर्ती है। मैं आपको पूरी इसकी जानकारी दे देता हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है। मैं पूरा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। इसका भारत सरकार का ये नोटिफिकेशन है, भारत सरकार इसको करवा रहा है भर्ती को, और भारत सरकार के अंदर भी ये डाक विभाग के अंदर है। और डाक विभाग में कहां से क्या है, मैं पूरी इसको नोटिफिकेशन को एकदम पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि यहां से आपका सिलेक्शन आप दूर हो जाओगे अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया तो। ये 31 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो गए तो 14 तारीख तक लास्ट डेट। ऑनलाइन आवेदन जमा करना और शुल्क भुगतान की जो लास्ट डेट दे रखी है वो 2 दिन एक्स्ट्रा दे रखी है। इसके बाद में इसकी पूरी ये आपको मैं पीडीएफ ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर लेना। इसका ऑफिशियल लिंक ही दे दूंगा, जहां से आप कर लेना। देखिए इसमें क्या क्या तनख्वाह रहने वाली है। वर्ग बीपीएम के लिए 12,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए तक। इसके अलावा थोड़े बहुत भत्ते और हैं इसके अंदर। एबीपीएम डाक सेवक ये 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए तक है। 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक की। उसके बाद में भी आपको छूट दिया जा रहा है। SC/ST में अलग है, ओबीसी में 3 साल का है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं दे रखी इसमें। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 वर्ष की छूट दे रखी है, और SC/ST के लिए 5 साल की छूट दे रखी है इसमें। उसके बाद में भी ये छूट है, अगर आप कोई किसी कैटेगरी में आते हो तो इसके लिए आपको अलग से है। जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी आपके पास दोनों सर्टिफिकेट है तो 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी प्लस SC/ST का सर्टिफिकेट है तो 15 साल का आपके पास में छूट होगा। शैक्षणिक योग्यता का भी आपको दे रखा है। आपको क्या चाहिए इसमें, 10वीं की मार्कशीट चाहिए आपको, एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना चाहिए। इसके अंदर कमजोर नजर और बधिर और मूक को 1% का दे रखा है। उसके बाद में भी इसमें रीढ़ की हड्डी दुर्बलता, रीढ़ की हड्डी से विकृत, उनको भी 1% का इसमें आरक्षण दे रखा है। आरक्षण को आप देख लेना, अगर इसमें आप कैटेगरी में आ रहे हो तो ये कैटेगरी आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको आरक्षण दिया जा रहा है। आवेदन कैसे करें, आपको देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका मैं लिंक आपको यूट्यूब पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो मैं आपको एक पूरा ही इसका एक पेज दे दूंगा, जहां पे इसकी पूरे सब कुछ लिंक मिल जाएंगे आपको, नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें आपको एक जगह ही मिल जाएगी। अब देखिए आपका जो चयन होगा वो कैसे होगा। आपकी जो मेरिट सूची है वो आपके 10वीं के जो मार्कशीट है उसके आधार पर देखी जा रही है। उसमें क्या देखा जा रहा है कि आपको जो प्राप्त अंक है, परसेंटेज मिले हैं, वो लास्ट 4 दशमलव तक आपको देखा जाएगा। उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और दे रखी है जो आपको पढ़ना चाहिए। आवेदकों की 10वीं की जो कक्षा है उसके अंदर प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, या तो आपको अंक मिले होंगे या अंक तथा ग्रेड पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि अंक में मिल जाते हैं और ग्रेडिंग भी मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, अंक जो मिले हैं उसके आधार पे ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपको अंक मिले हैं और ग्रेडिंग भी मिली है तो आप ग्रेडिंग मत भर देना, क्योंकि ग्रेडिंग भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको अंक भरना है, ग्रेडिंग नहीं भरनी। ग्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ उनको ही भरनी है जिनको सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिंग मिली है अपने 10वीं की मार्कशीट के अंदर। अब देखिए ग्रेडिंग का जो किस हिसाब से पॉइंट दिए जाएंगे। मान लो कि आपको A1 ग्रेड मिली है तो A1 ग्रेड का मतलब आपको 10 पॉइंट मान रहे हैं ये लोग, और उसका गुणांक 9.5 है, मतलब कि 95% आपको मान रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 95%। A2 इसको 9 को 9.95 से गुणा कर दो, इनको आपस में गुणा कर दो तो आपके ये परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। ये इधर ये सारे परसेंटेज निकल के आ जाएंगे, इसको बस गुणा करना है आपको। कोविड-19 महामारी के कारण तमिलनाडु राज्य के विद्यार्थी थे, उनको सिर्फ और सिर्फ अंक नहीं दिए थे, ना कोई ग्रेडिंग दी थी, उनको डायरेक्ट पास कर दिया गया था और उनके मार्कशीट में सिर्फ और सिर्फ पास लिखा हुआ आया था। उनके लिए एक समूह, मतलब जो सारे बच्चे थे जिनको सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट में पास लिखा हुआ है, उनके 66.67 अंक प्रदान करेगा। मतलब कि एक समान रूप से 66.67% मान रहे हैं कि उनके इतने आए होंगे, और इसके हिसाब से 66.67 के हिसाब से मेरिट में वो हिस्सा ले पाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 15 दिन के भीतर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने होंगे, और अगर आप 15 दिन के भीतर नहीं जमा कराते हो तो आपको वहां से फेल कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा भर्ती से। देखिए कितनी पोस्ट है, सारी पोस्ट का मैं पीडीएफ ये लेके आ गया हूँ। इसके अंदर हर जगह की एक पीडीएफ दे रखी है। इसमें लैंग्वेज का भी एक बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये डाक विभाग में है तो आपके लिए, आप जब भी गांव मोहल्ले में डाक देने जाते हो तो आपका भाषा आना वहाँ की वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वो उस लैंग्वेज में भी डाक में लिखा रहता है एड्रेस, तो आपको वो समझ में आना चाहिए। इसके लिए इसमें लैंग्वेज का काफी ज्यादा महत्व है। अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से है कि जनरल की टोटल पोस्ट मिला के 12,696 हो गई है, ऐसे ही सभी की पोस्ट टोटल मिला के ये इतने पद है, मतलब पदों की संख्या काफी ज्यादा है। इसका नोटिफिकेशन मैं बता दूं आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो मैं इंग्लिश का नीचे दे दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। इसमें 100 रुपए जो है फीस ली जा रही। कैंडिडेट रिक्वायर्ड पे एप्लीकेशन फी ऑफ 100 रुपीज। फॉलोइंग कैटेगरी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फी,
मतलब कि ये लोगों को पेमेंट पैसे देने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए देने की नहीं है, फीमेल को जरूरत नहीं है, ट्रांस वुमेन्स को नहीं देने की, SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब कि PWBD वाले को भी इसमें 100 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है, उनका फ्री है एकदम। उसके बाद में भी देखिए इसमें कुछ और है इंस्ट्रक्शन आपके पास में। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए मोबाइल नंबर जो चालू हो, कंडीशन में हो। उसके बाद में आपका एक वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि उसके ऊपर फर्दर कम्युनिकेशन होती रहेगी कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह वो सारी जानकारी आएगी, तो ये आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में और क्या होना चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना है, आप बार बार डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये देख लिया आपका SSC जो सर्टिफिकेट है, मतलब 10वीं का सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से ही आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फादर मदर का नेम भी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको देखना है। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, कम्युनिटी मस्ट बी सिलेक्ट एज पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब आप SC ST OBC जो भी है सर्टिफिकेट वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और आपको भर देना है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो पूरी डिटेल बता दूंगा। जल्दी से आप नीचे कमेंट करो अगर आपको कैसे फॉर्म बनना है वो चाहिए, तो मैं आपको जल्दी से इसका फॉर्म का भी बनना है। त्रुटि गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि गलती करोगे रिजेक्ट हो जाओगे। इतनी बड़ी और बेहतरीन भर्ती है, इतना ज्यादा काम भी नहीं है, सभी को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हर लैंग्वेज वाइज है, तो हर एरिया में परसेंटेज जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छे आए हो, क्योंकि आपका लैंग्वेज जानना ही सब इसके अंदर इंपॉर्टेंस भी रखता है।